मुझे तो लगता है कि जो पेट्स होते हैं ना वो इंसान के दिल को नरम करते हैं। और बच्चों की अपब्रिंगिंग में बच्चों को जब आप इतना कुछ देते हैं, खाना पीना, कपड़ा, एजुकेशन, ऑल दैट, एक पेट ज़रूर लेके दें। क्योंकि ग्रोइंग अप बच्चे जब किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो उनमें तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसका सेंस आता है। दूसरा ये कि उनके दिल नरम हो जाते हैं, दे स्टार्ट केयरिंग कि नहीं हमें केयर करना है, किसी चीज़ को हम खाना नहीं देंगे तो उसको कुछ हो जाएगा। और फिर बहुत सारे जानवर हैं जो कि रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आपको प्यार इन रिटर्न देते भी हैं, उससे और मतलब आपको इश्क हो जाता है जानवरों से। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि हर घर में किसी न किसी किस्म का एक पेट होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए अच्छा हो। अच्छा, ये बात वैसे मैंने नोटिस की है कि जैसे कि मेरी अम्मी है, उनको बिल्कुल, मेरे अब्बू जो थे ही वाज अ बिग एनिमल लवर। मैं कहती हूँ मेरे घर में या नेट जियो चलता था या क्रिकेट। और फिर मेरी अम्मी इतनी हैरान है ना, पता नहीं कहाँ ये बच्चियाँ क्यों इतने जानवरों से मोहब्बत करती। मैंने कहा अरे आपने जिस आदमी से शादी की वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनिमल्स और ये वो देखते थे। और हमारे घर में डॉग्स भी थे ग्रोइंग अप। तो और मेरी अम्मी अब कहती रहती हैं, हर वक्त ताना देती हैं कि हाँ बस यही रह गया है कि बिल्लियों की नानियाँ दादियाँ बने हम। तो पर ये क्यों है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनमें इतना नहीं है। आई हैव नोटिस दिस कि जो आंटीज हैं, अंकल्स हैं, उनमें इतना नहीं है जानवरों के लिए मोहब्बत। लेकिन जो उनके बाद आए हैं लाइक 80s 90s की जो पैदावार लोग हैं, उनमें बहुत है। आई थिंक आपके अपने घर में जब जानवर होते हैं तो आपको फिर एक एसोसिएशन हो जाती है। लेकिन जिसके घर में बिल्कुल नहीं हो, एक तो वो एक नमाज वगैरह की बात तो है अपनी जगह, लेकिन आई फील जब घर में जानवर देखे हो ना तो आपको फिर आदत हो जाती है। जैसे मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मेरे घर में पेट ना, और मुझे डॉग्स का बहुत शौक है, और वो भी छोटे डॉग्स, बड़े डॉग से डर लगता है। लेकिन पपीज जो थोड़े बाद में स्मॉल ब्रीड जिसको आप कहेंगे, कि वो हमेशा मेरे पास रहे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है दे काम मी डाउन। yes. और डॉग्स का तो ये कि वो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आप, मैं मतलब सुबह उठती हूँ रोज कि मैंने उनके साथ खेलना होता है, और एंड दे हेल्प मी रिलैक्स। जितना भी आप टेंस हो, स्ट्रेस्ड हो, आपके डॉग्स जो है ना वो आपको दे हेल्प यू रिलैक्स। कोई भी जानवर, बिल्लियाँ भी करती होगी, खरगोश से भी ऐसी खुशी मिलती होगी। तो ख्याल, और मैं आपको बताऊँ इतना प्यार करते हैं डॉग्स। अगर आप देखिए दुनिया भर में, एक तो खैर एक पेट के लिए आप पालते हैं, ये सर्विस डॉग्स भी कुछ होते हैं जो कि सर्विस डॉग्स जो होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको डिप्रेशन हो, उनको दिए जाते हैं कि आप, उनको कहा जाता है कि जी आप अपने साथ एक सर्विस डॉग रखें, और वो उनको काम डाउन करते हैं। और पता है आपको, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सर्विस डॉग आपके साथ फ्री जा सकता है। जी जी, ये आप उनको मना नहीं कर सकते, बिकॉज ये मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको अलाउड है। तो सर्विस डॉग आपके साथ होता है। आपने बात की थेरेपी फॉर डिप्रेशन वाली बात की, अब तो इनकी इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो गई है कि दे हैव पैरामेडिक डॉग्स, कि जिनको कोई ना कोई, अब एनिमल्स जो है ना उनकी छठी हिस्स और उनकी स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, सेंस ऑफ स्मेल। सो उनको पता चल जाता है, अभी मैं, क्योंकि मेरा यही जुमरा है तो मुझे सारा वक्त रील्स भी इसी किस्म की आ रही होती है ना, एल्गोरिदम यही दिखा रहा था, कुत्ते बिल्लियाँ और बंदर। अब मेरा न्यू लव है, ठीक है, बंदर। अच्छा, बंदरों से मुझे डर लगता है। आई लव बंदर। अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें कौन से वालों से मुझे मोहब्बत होगी। सो मैंने देखा कि वो एक लड़की है जिसको कोई मर्ज है, ठीक है, आई थिंक शी इज एपिलेप्टिक या कोई इस किस्म की चीज़ है। कुत्ते को पहले ही पता चल गया है कि इसको फिट पड़ने वाला है, और वो कुत्ता इसके साथ इसीलिए है। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसकी दवाई निकाली और उसको यस या बिकॉज़ डॉग्स, लेटो तुम यहाँ पे, आपकी बॉडी पे स्मेल कर लेते हैं वो। उनकी इतनी स्ट्रांग होती है सेंस ऑफ स्मेल कि उनको पहले ही पता चल जाती है। बल्कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब जलजला आ रहा होता है तो जानवरों को सबसे पहले पता चल, सारे परिंदे दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है। और इतने स्मार्ट होते हैं हमारे यहाँ, तो ये होता है कि जब गाड़ी गली में आई है ना हमारी, पता नहीं कैसे पता चल जाता है। अच्छा, जब बेल हुई है, कोई उनको पता है कि अब कौन आया, ये मैं हूँ या बच्चे हैं मेरे, तो उनको वो पता चल जाता है उनको। दैट्स इनक्रेडिबल। मैं अपना एक वाकया बताऊँ, ये तो चलो हम किताबों में, वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, वीडियो सिर्फ मेरे साथ हुआ जिसमें मेरा प्यार छोड़ो, जानवर का प्यार। मैं एक बार एक्सरसाइज कर रही थी, ऐसे योगा वोगा कर रही, तो मुझे खिड़की और सड़क नज़र आ रही थी बाहर। तो मैंने देखा कि एक मुर्गी भाग रही है ना, जा रही है रोड की इस तरफ। तो मैंने ऐसे एक्सरसाइज करते हुए देखा ना, तो मुर्गी जा रही है। मैं एक्सरसाइज, फिर देखा मेरा डॉगी, फिर मुर्गी गई, फिर पीछे मेरा डॉगी गया। फिर दोबारा देखा, फिर मुर्गी और पीछे डॉगी, फिर कोई नहीं। मैं कहा यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ, किधर चले गए, बाहर कैसे निकल गया। मैं पिक्चर कर रही हूँ कि नादिया योगा कर रही है और डॉगी और बुल्ला। हाँ, और वो वाइट लहासा एक ब्रीड होती है, मोटा सा प्यारा वाइट बालों वाला, उसके बाद नजर नहीं। मैं कहा किधर गए,
उसके आप यकीन नहीं करोगे उसके बाद क्या हुआ। लहासा रॉको उसका नाम था, आया उसके मुंह में मुर्गी और मुर्गी उसने मेरे ऊपर फेंकी है कि पकाओ। मैं तो वार्डी ले मुझे तो यही लग रहा है कि पकाने के लिए दे दी। वो पकड़ के लाया, उसको आता तो था नहीं, ऐसे डॉग्स को काट तो सकते नहीं, मार नहीं सकते किसी चीज को, बस उसने मुंह में पकड़ा और लाके मेरे ऊपर फेंक दिया। लाइव मुर्गी मेरे ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि उसने आपको पकाने के लिए दिया। जी जी, बस जानवर जो है स्पेशली डॉग्स हैं, दे एक्चुअली कीप पेट्स। हाँ, वो पेट बना लिया। ये इतनी अनगिनत ऐसे वाकयात हैं। मैंने कहा मेरे ऊपर लाके उसने मुझे क्यों दी? आपको पता है कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, अगर कब्ज होते हैं ना, जैसे ये शेर के कब्ज, ठीक है, और इनकी माँ जो है इनसे बिछड़ गई है और उसको दूध नहीं पिला पा रही है, या तो दे कीप डॉग्स स्पेशली लैब्राडोर्स एज देयर नैनीज। और ये इतने जूज हैं दुनिया भर में जहाँ पे वो उनको माँ की तरह, चाहे वो बड़े टाइगर्स भी हो जाए, वो माँ की तरह। अच्छा, आमिर कुरैशी के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई मेरे पास 4, उनकी आई थिंक 3 बच्चे हैं, उन्होंने कहा 4 हैं बिकॉज उनके पास एक डॉग है एंड ही सेज माय डॉग हैज अ कैट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो कैट मेरे साथ अटैच नहीं है और वो मेरे पास आती नहीं है, वो सिर्फ डॉग के पास होती है, तो माय डॉग ओन्स अ कैट। और ये कहते हैं कि जी डॉग और बिल्ली साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको छोटी और प्यारी ब्रीड के ना, खूंखार वाले डॉग्स ना हो, तो ये जब बिल्लियां आती हैं उनको पालते हैं, वो वाकई छोटे बच्चों का ख्याल नर्चरिंग होते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जब अगर आप बड़ी ब्रीड के डॉग्स ना, जहाँ छोटे बच्चों मत रखें। मैं कुछ भी हो जाए, इतना साइज है उसका कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। ये जो पिटबुल्स हैं या बड़े बहुत प्यारे डॉग्स होंगे, लेकिन ऐसी वीडियोस हमने देखी जिसमें उन्होंने काटा है, वो फिर कंट्रोल में नहीं आता। और आपको पता है, बिल्कुल सही, काबू में नहीं आते। वो किस्म के कुत्ते वन मैन डॉग होते हैं, ठीक है, वो एक ही इंसान के साथ अटैच होते हैं, बाकी उनको वो थ्रेट लगते हैं बिकॉज दे आर गार्ड डॉग्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वैलिड फैक्ट। और फिर हम ब्लेम करते हैं जानवर को, आपको पता है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली डॉग्स की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओनर पे ही होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सीरियस उस पे ले आऊंगी। कलिंग जो होती है एनिमल्स की, डॉग्स की स्पेशली, कराची में हमने बहुत दफ़ा देखी है। और बाज़ औक़ात जो लोग अपने डॉग्स को बाहर वॉक पे ले जाते हैं, अगर कभी कुत्ते ने कुछ खा लिया तो उसकी भी डेथ हो जाती है। मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके अपने जो घर के पेट्स थे उनकी इस तरीके से डेथ हो गई, क्योंकि वो जहर भरा गोश्त डाल देते हैं वो स्ट्रे डॉग्स को मारने के लिए। स्ट्रे डॉग्स को वैसे ही मुझे लगता है कलिंग बहुत ही एक बुरी चीज है, लेकिन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट्स इंपॉर्टेंट कि डॉग्स को न्यूट्रल कराया जाए, ताकि थैंक यू सो मच। सबसे पहली और रेबीज वगैरह, जानवर नेकी का काम है। यस, जानवर लॉन्जेविटी होती है, उनकी लाइफ की लॉन्जेविटी होती है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। एक पेट शॉप पे उस दिन गई, तो एक साहब आ रहे थे, दो बिल्लियां लेके आ रहे थे, फिर एक और साहब आए, वो 2 डॉग्स लेके आ रहे हैं। मैंने कहा क्या ग्रूमिंग के लिए आए हैं? कह रही नहीं, इनको न्यूट्रल कराने आए, ये बस एज अ चैरिटी ये करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को न्यूट्रल कराया, उसके बाद फिर बाहर छोड़ दिया। जो अच्छा, बाहर मुल्क ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही कर रही होती है, जरूरी है ताकि फिर वो उनकी वो बढ़े ही ना इन नंबर्स। तो वो नहीं करते। इवन घरों में जो डॉग्स हैं उनको न्यूट्रल नहीं किया जाता, या बिल्लियों को, तो उससे फिर ऑब्वियसली बड़े मसाइल होते हैं। जी जी जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और यही चीज़ है जो नादिया अभी आपने ये बात उठाई है न्यूटर करने का। ये न्यूटर जब आप करते हैं तो जानवर ऑटोमेटिकली जितना भी अग्रेसिव हो, अग्रेशन होता ही हार्मोन्स की वजह से है, ये तो हम सब जानते हैं, जानवरों में भी और इंसानों में भी। जब आप न्यूट्रल कर देते हैं तो वो उनका लेवल नीचे चला जाता है और वो अग्रेशन कम हो जाता है, और फिर वो ना आपको काटेंगे, ना आपको मारेंगे, ना आपको थ्रेटन करेंगे।